हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है। मेरे सास ससुर जब आए हैं उसके बाद का जो रूटीन है, बहुत ही बिजी रूटीन हो चुका है। क्योंकि पहले जब नहीं थे मेरे इन लॉज, तो फिर हम लोग हल्का ब्रेकफास्ट करते थे और लंच के टाइम पे ही लंच बनाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो पापा हैं मेरे, फादर इन लॉ हैं, वो सब कुछ एक साथ खाते हैं। दाल चावल रोटी सब्ज़ी ये सब एक साथ खाते हैं, और वो एक ही बार खाते हैं। मतलब 12 बजे के आसपास वो खाते हैं, उसके बाद दोपहर में वो नहीं खाते। इसलिए मुझे 12 बजे से पहले ही, मतलब 11 बजे तक सब कुछ बनाना पड़ता है। तो मैं वही बना रही हूँ अभी। और दाल देख सकते हो कि मैंने बना दिया था, उसमें उसी में मैंने आलू डाल दिया था, क्योंकि पापा को चोखा बहुत पसंद है। तो वो कह रहे थे मुझे कि चोखा भी कर, मतलब 1-2 दिन में बना देने के लिए। तो फिर मैंने डाल दिया था आलू। और इसलिए डाल भी दिया था आलू क्योंकि रात में भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, सूखी सब्ज़ी, तो वो बहुत ज़्यादा बच गया था। क्योंकि रात में ये बाहर खाए थे, मतलब कहीं गए हुए थे, वहाँ खाए थे। और मैंने भी चावल बच गया था तो वो फ्राई करके खा लिया था। तो मैंने रोटी और वो भिंडी की सब्ज़ी को खाया ही नहीं। मम्मी पापा खाए थे, और मम्मी पापा तो, पापा तो खाते भी हैं, मम्मी बहुत कम खाती हैं। वो दाल से ही खाती हैं, रोटी और सब्ज़ी जो भी है वो सब दाल से ही खाती हैं। तो सब्ज़ी उन्होंने भी कम खाया था, इस वजह से सब्ज़ी काफ़ी बच गई थी। तो इसलिए मैंने चोखा ही बना दिया कि सब्ज़ी है ही तो फिर चोखा उतनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। और देख सकते हो कि दाल को मैंने तड़का लगा दिया है। दाल को मतलब जो छौंकना कहते हैं ना, वो छौंक दिया मैंने। लेकिन मम्मी की दाल मैंने अलग निकाल दी है, क्योंकि मम्मी छौंका वाला दाल नहीं खाती हैं, वो उनको प्लेन दाल चाहिए होता है, इसलिए निकाल दिया था मैंने। और चाय मैंने पहले भी बनाया था एक बार, और फिर से मैं चाय रख रही हूँ उसी बर्तन में। मतलब पहले एक बार का मतलब है कि अभी थोड़ी देर पहले जब सो के उठे थे हम लोग, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास चाय बना था। और उसके बाद अभी 11 बजने वाले होंगे तब अभी चाय पी रहे हैं। तो 10:30 हो गए थे, और 10:30 बजे ही दूध वाले भैया आ जाते हैं और दूध दे के चले गए हैं। तो मैं यहाँ पे विरांश के लिए दूध रख दी हूँ। और जो कुकर मैंने हटाया उसमें मैंने चावल रखा था। दाल को निकालने के बाद चावल, मैं एक ही कुकर में दाल और चावल बनाती हूँ। और मैं यहाँ पे नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मैं ये सब काम कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी आ गई ना, तो सुबह उठते साथ ही फिर गर्मी लगने लगती है बहुत ज़्यादा। फिर रोटी बनाने में, और किचन, एक तो किचन बहुत छोटा है और उसमें भी इतने सारे सामान भरे हुए हैं। और मेरी किचन में एग्जॉस्ट फ़ैन नहीं है, तो मैं खिड़की खोलती भी हूँ ना, तो भी जो भी गर्म हवा है वो बाहर नहीं निकल पाता है। क्योंकि खिड़की भी, जितना खिड़की साइज़ है, विंडो का जो साइज़ है वो पूरा नहीं खुलता है। स्लाइड वाला जो विंडो है वो है, तो उसको खोलो तो आधा ही खुलता है। इस वजह से गर्म हवा पूरा नहीं निकलता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो आलू उबाला था मैंने दाल के साथ, वो चोखा बना रही हूँ मैं। और ये चोखा हमारे इधर ऐसे ही बनाते हैं, जैसे जो हरी मिर्च है उसको जला के तेल में जला लेते हैं, तो फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के बाद उसमें नमक डाल के फिर उसको मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि बिना नमक डाले वो मैश नहीं होगा। हो जाएगा लेकिन बिना नमक डाले थोड़ी सी दिक्कत होती है। नमक डालने के बाद थोड़ा ईजी हो जाता है। तो फिर मैश कर लिया था मैंने, और फिर पापा का और मम्मी का खाना निकाल दिया था।
तो यहाँ पे मैं मम्मी को खाना देके आ गई हूँ। अब मैं पापा खाना निकाल रही हूँ। पापा के लिए प्लेट में चावल देख रहे हो आप, चावल निकाला मैंने, दाल, सब्ज़ी और रोटी, ये सब निकलेगा एक साथ ही, क्योंकि वो एक साथ ही खाते हैं। तो यहाँ पे वही मैं निकाल रही हूँ। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था, पापा भी खा चुके थे, मम्मी भी खा चुकी थी और मैं भी खा चुकी थी। तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट वाले जो बर्तन हैं वो लगा देती हूँ डिश वॉशर में। तो मैं यहाँ पे डिश वॉशर में बर्तन सारे लगा रही हूँ। और किचन बहुत ही छोटा है और डिश वॉशर भी रख दिया मैंने काउंटर टॉप के ऊपर। इस वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है, थोड़ी दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि किचन में पता ही आप सभी को कि बहुत सारे काम होते हैं और हमारा आधा से ज़्यादा मतलब टाइम है वो किचन में ही बीतता है और इतने सारे काम होते हैं ना, और ऊपर से छोटा सा बच्चा है तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वजह से किचन में बहुत आजकल मुझे दिक्कत हो रही है। और हमारा आरओ भी अभी हमने ठीक नहीं करवाया, इस वजह से हमें पानी वाला जार भी काउंटर टॉप पे ही रखना पड़ रहा है। तो बहुत अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट ठीक है, मैनेज करना पड़ रहा है। बाबू, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। विरांश यहीं पे है बगल में। तो विरांश को भी नहा दिया था मैंने मेरे साथ ही, ये बात करने नहीं देगा। विरांश को भी नहा दिया था मैंने मेरे साथ ही नहाया, लेकिन इसको रेडी नहीं किया था मैंने, क्योंकि उस टाइम मुझे ब्रेकफास्ट लंच बनाना था, इसलिए इसको रेडी नहीं किया था। तो बाल उल देखो कैसे हुआ है, बस सिर्फ कपड़े पहना दिए थे और रेडी नहीं किया था। अभी जा रही हूँ फटाफट रेडी करने, मैं खुद अभी रेडी हुई हूँ। तो अभी इसको रेडी कर देती हूँ। रेडी क्या करना मतलब बाल बनाना है, थोड़ा सा टीका लगा दूँगी यहाँ पे, है ना। हाय कर, हाय बोल दो, हेलो 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 बोल दो, बोल दो, बोल दो हेलो। ओ वैसे नहीं करना बेटा, ओ वाह, हेलो कर दो, हेलो 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 बोल दो, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, पूछ लो। मैं तो बहुत बदमाश हूँ। बस हो गया, हो गया, बस हो गया, चलो। विरांश मुझे बात करने देगा नहीं, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, बैठ के मैंने सोचा बात करूँ आप सभी से, लेकिन वो बार बार कैमरे के आगे आ जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ पे बात कर रही हूँ और उसको दिखाती हूँ। अभी मैंने चादर नहीं, मतलब मैंने घर पूरा क्लीन कर लिया है, झाड़ू पोछा, बेडशीट का जो भी होता है सब साफ़ सूफ कर लिया, सिर्फ बेडशीट लगाया नहीं है।
तो वो लगाना है। विरांश को दिखाती हूँ आप सभी को, ये देखो। कैमरा नहीं छूना है बेटा। तो देखा आप सभी ने कि विरांश बात नहीं करने दे रहा, वो कैमरा देखते साथ ही आ जाता है। पता नहीं उसे भी शायद ब्लॉगिंग करनी है, उसका भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी उसके लिए भी ब्लॉगिंग करवा दूं उसे भी। तो बस वो कैमरे को लेता है, लेंस छूता है, कभी कभी वो रोटेट करता है, ट्राइपॉड के साथ भी वो खेलता रहता है वो। और वो उसने तो ट्राइपॉड के साथ कैमरे को भी गिरा दिया एक बार। बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया विरांश। मैंने उसके बालों को कंघी नहीं किया था क्योंकि मैं नहाने के बाद तुरंत ही चली गई थी ब्रेकफास्ट और लंच बनाने, क्योंकि थोड़ा भी अगर लेट होता तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता इस वजह से। और यहाँ पे देख रहे हो कि बेड पे बेडशीट नहीं है, तो मैंने सब साफ़ कर दिया है, सिर्फ अब बेडशीट लगाना बाकी है। और अभी मैं विरांश के कपड़े मैंने उसे पहना दिए थे जब वो नहा के आया था तभी, और अब मैं सिर्फ उसके बालों को कंघी कर दे रही हूँ। बहुत गर्मी लगती है इसलिए मैंने मैंने कहा कि मैं पहले नहा लूँगी, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। नहा लेने से बदन थोड़ा हल्का लगने लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले नहा लेती हूँ फिर बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ के जब मैं उठी थी तो मैंने चादर वगैरह क्लीन कर लिया था, और अब मेरे बेडरूम में साफ़ सफाई कर दी थी, झाड़ू पोछा सब कर लिया था। उसके बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने, और विरांश को भी नहा दिया था, तो वो सारा काम तो हो गया था। तो विरांश पापड़ के डब्बे से खेल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो गांव जब हम लोग गए थे तो मेरी सिस्टर इन लॉ यानी कि मेरी जो ननद हैं उन्होंने दिया था, थोड़ा सा वहाँ पे बना था, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा पैक करके दे दिया था, तो वही वाला रख दिया मैंने डब्बे में। लेकिन विरांश किचन से लेके आ गया है और उसी से खेल रहा है। और वो थोड़ी साइज़ में बड़ा था, उसने गिरा के पूरा तोड़ दिया है, क्योंकि ये चावल को पीस के बनाया गया है ना, तो ये वैसे भी कुरकुरा होता है, और वो गिरा के तोड़ दिया है। और या इसके आगे भी मैंने वीडियो शूट किया था, लेकिन मैं ये ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऑल नोटिफिकेशन में। इससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।